हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होती है, कौन सैलरी डिवाइड करता है, क्या क्या सैलरी के कंपोनेंट है, कब सैलरी रिवाइज होती है। तो ये सब बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस बारे में बहुत सारे लोगों की क्वेरी आती है, डाउट्स आते हैं कि कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव को कितनी सैलरी मिलती है, ये बताइए। तो वही हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले कोल इंडिया में जो नॉन एग्जीक्यूटिव हैं वो किस लेवल पे आते हैं। तो कोल इंडिया में एग्जीक्यूटिव नॉर्मली 3 लेवल पे आते हैं। सबसे पहला लेवल है कैटेगरी 1, जो कि सबसे लोवेस्ट लेवल है नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में। वहां पर इंप्लॉइज कैसे आते हैं? वहां पर वो इंप्लॉइज आते हैं, अगर मान लेते हैं किसी का कोई अगर मान लिया कोई डेथ कर जाता है तो उसके जो डिपेंडेंट है उसको जो जॉब दी जाती है वो कैटेगरी 1 में दी जाती है। या दूसरा जो तरीका है, जब कोल इंडिया कहीं से जमीन एक्वायर करता है तो वहां के लोगों को नौकरी देता है, तो वो भी कैटेगरी 1 में देता है। तो एक लेवल तो वो हो गया। दूसरा लेवल है कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 यानी जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गए, फिटर हो गए, मशीनिस्ट हो गए, ये सब जो है ये लेवल 3 में आते हैं। यानी कोल इंडिया इनको लेवल 3 यानी कैटेगरी 3 में वैकेंसीज देता है। तो हम इनकी भी सैलरी देखेंगे, हम कैटेगरी 1 की भी देखेंगे। और जो तीसरा लेवल है वो एक तरीके से है सुपरवाइजरी लेवल, यानी कि फोरमैन लेवल, यानी कि असिस्टेंट फोरमैन में वैकेंसीज आती हैं। तो वो कब जो मान ले कोई इलेक्ट्रिशियन में अगर जिसकी रिक्रूटमेंट हुई वो कब फोरमैन बन सकता है? उसको लेवल 4 में यानी कैटेगरी 4 में जाना होगा, कैटेगरी 5 में जाना होगा, कैटेगरी 6 में जाना होगा, उसके बाद वो फोरमैन बन सकता है। एक होता है डायरेक्ट ही फोरमैन में रिक्रूटमेंट हो, तो वो तीसरा लेवल हो गया। हम इन तीनों लेवल पे नॉन एग्जीक्यूटिव की सैलरी की बात करेंगे। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि सैलरी डिसाइड कैसे होती है। तो हर 5 साल बाद एक जेबीसीसीआई कमेटी एक कॉन्स्टिट्यूट होती है। जेबीसीसीआई यानी कि जॉइंट बाईपार्टाइट कमेटी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। ये एक कमेटी गठित होती है जिसमें कि कोल इंडिया के लोग रहते हैं। SCCL यानी कि सिंगरेनी कोलफील्ड्स लिमिटेड, वहां के रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं। इसके अलावा इसमें जो ट्रेड यूनियंस हैं उसके लोग रहते हैं, और वो मिलके एक तरह से सैलरी को डिसाइड करते हैं कि ये हर 5 साल बाद ये एक तरीके से गठित होती है। उसमें वो डिसाइड करते हैं कि इस साल इस 5 साल के बाद कितना इंक्रीमेंट देना है। तो जो पिछली जो ये लास्ट टाइम जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, ये हुई थी 2016 में। यानी 2000 ये जो लेवल चल रहा है अभी कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव का सैलरी का, ये है 1 जुलाई 2016 से लागू है, जिसको कि हम NCWA 10 बोलते हैं। NCWA का मतलब है नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट। यानी जितनी भी कोल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गई, SCCL हो गई, वहां पे वर्कर की सैलरी उसी NCW 10 से डिसाइड है। तो ये NCW 10 कब से लागू है? ये लागू है 1 जुलाई 2016 से लेके, और ये 30 जून 2021 तक ये लागू है। उसके बाद फिर से कमेटी बैठेगी और फिर से ये रिवाइज होगा, सैलरी रिवाइज होगी। ऐसे ही एग्जीक्यूटिव के केस में देखें तो ये जो PRC होता है, पे रिवीजन कमेटी, वो हर 10 साल बाद हर 10 साल बाद बैठती है, और 10 साल बाद एग्जीक्यूटिव की सैलरी रिवाइज होती है। और जबकि नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में हर 5 साल के बाद एक कमेटी गठित होती है और 5 साल के बाद सैलरी रिवाइज होती है। तो अब जो नेक्स्ट सैलरी रिवाइज होगी वो होगी 2021 में। तो अभी ये NCW 10 चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी देखने वाले हैं। और ये जो जेबीसीसीआई है ये कब से गठित होनी शुरू हुई? ये 1974 से गठित हो रही है। पहले 4 साल बाद होती थी, अभी ये 5 साल बाद हो रही है। तो हम NCW 10 के अकॉर्डिंग सैलरी देखेंगे कि कितनी रहती है। और जो मैं सैलरी स्लिप शेयर करने वाला हूं वो फोरमैन की रहेगी और इलेक्ट्रिशियन की रहेगी, और फिर मैं कैटेगरी 1 की भी एक सैलरी स्लिप शेयर करूंगा, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी स्लिप के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है वो होता है बेसिक। ये बेसिक सबका अलग अलग होता है। कैटेगरी 1 का अलग होगा, फिर इसी तरीके से कैटेगरी 3 यानी कि जैसे इलेक्ट्रिशियन, फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इन सब का अलग होगा, और फोरमैन का बेसिक अलग होगा। फिर उसके अलावा अटेंडेंस बोनस होता है। अटेंडेंस बोनस क्या होता है? 10% ऑफ बेसिक। हर मंथ 10% ऑफ बेसिक होता है, लेकिन ये क्वार्टरली मिलता है। क्वार्टरली मतलब हर 3 साल के बाद ये सैलरी आपको मिलेगा। फिर वीडीए मतलब वेरिएबल डियरनेस अलाउंस, ये बेसिक पे मिलता है, और ये फिलहाल लगभग 23% के आसपास चल रहा है।
मतलब 23% ऑफ द बेसिक चल रहा है। फिर एसडीए मतलब कि स्पेशल डियरनेस अलाउंस। ये क्या होता है, ये 1.795% ऑफ द बेसिक, जो बेसिक सैलरी है उसका 1.795% ऑफ द बेसिक मिलता है। फिर उसके अलावा स्पेशल अलाउंस एक होता है, स्पेशल अलाउंस ये 4% ऑफ द बेसिक मिलता है। फिर एक ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है। अगर आप आपके पास अपना व्हीकल नहीं है, आप डेली किसी बस से ऑटो से आते जाते हैं अपनी जॉब पर, तो 23 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको ये मिलता है। फिर एक कन्वेंस अलाउंस होता है। कन्वेंस अलाउंस अगर आपको या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। अगर आप अपने व्हीकल से आते हैं तो आपको 50 पर डे कन्वेंस अलाउंस मिलता है। फिर गैस रिम्बर्समेंट। गैस रिम्बर्समेंट क्या है कि हर मंथ आपको एक सिलेंडर के लिए जितना अमाउंट होता है वो आपकी सैलरी में क्रेडिट होगा। फिर इसके अलावा एक और हिसाब है जो संडे की पे होती है। संडे की अगर मान लिया आपको वीक में एक रेस्ट मिलता है, लेकिन संडे को ड्यूटी करनी होती है, तो संडे को ड्यूटी करते हैं तो आपका जो यहाँ पे बेसिक प्लस वीडियो जो मिल रहा है उसका ट्वाइस आपको मिलेगा, मतलब आपको दुगना मिलेगा। और अगर आप हॉलीडे वाले दिन, जैसे मान लेते हैं कि कोई छुट्टी, जैसे दिवाली की छुट्टी है या ये छुट्टी है, मान लेते हैं रक्षा किसी भी दुर्गा पूजा की छुट्टी है, तो उसमें अगर आप जॉब करते हैं तो आपको थ्राइस मिलता है आपके बेसिक और वीडीए का। ये हो गया। इसके अलावा अगर आप कहीं अंडरग्राउंड माइंस में पोस्टेड है तो वहां पर आपको जो अलाउंस मिलता है वो 9% ऑफ द बेसिक मिलता है। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट मतलब असम जैसी जगह पे आपकी पोस्टिंग है तो भी वहां पे आपको नॉर्थ ईस्ट अलाउंस मिलता है। फिर इसके अलावा हम डिडक्शन की भी बात कर लेते हैं कि डिडक्शन का क्या होता है। तो डिडक्शन क्या क्या होता है, सबसे बड़ा डिडक्शन होता है सीएमपीएफ का। सीएमपीएफ यानी कोल माइंस प्रोविडेंट फंड, जो कि 12% करता है आपके बेसिक और वीडीए का। ये एक तरह से जमा होता रहता है, इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी भी करती है, मतलब एक तरह से ये 24% आता है आपको बेसिक और वीडीए का, जो कि आपको रिटायरमेंट बेनिफिट है एक तरह से, जो कि बाद में मिलता है। फिर होता है सीएमपीएस यानी कोल माइंस पेंशन स्कीम। कोल माइंस पेंशन स्कीम क्या है, ये आपको 7% ऑफ बेसिक प्लस वीडीए मिलती है, ये भी आपको बाद में पेंशन मिलेगी। इतना ही कंट्रीब्यूशन कंपनी भी करती है, मतलब 7% कंट्रीब्यूशन कंपनी भी करेगी। इसके अलावा आपका जो इनकम टैक्स हो गया वो कटेगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स होता है एक, वो कटेगा। इसके अलावा कंट्रीब्यूटरी पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकेयर स्कीम है, यानी आप रिटायरमेंट के बाद भी आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके लिए 2000 आपकी सैलरी से कटते हैं, और ये कब तक कटेंगे, जब तक कि आपका कंट्रीब्यूशन 40,000 ना हो जाए, उसके बाद ये कटना बंद हो जाएगा। और इसमें 18,000 कोल इंडिया भी डालता है। तो ये जो एक तरह से फंड बनता है, ये बाद में आपको मेडिकल बेनिफिट्स रिटायरमेंट के बाद देने के लिए हेल्पफुल होता है। तो आपने लगभग एक तरह से बेनिफिट्स अभी देख लिए। इसके अलावा भी हम कुछ बात करते हैं, कुछ और चीजें जो मिलती हैं। इसके अलावा आपको क्वार्टर मिलता है। अगर क्वार्टर नहीं मिलेगा तो आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, या तो आप क्वार्टर मिलेगा आपको या एचआरए मिलेगा। अगर आपको एचआरए लेना है तो वो रांची जैसी जगह पे 16% है आपके बेसिक का, और अगर कलकत्ता में है तो आपका 24% है, नहीं तो आपको क्वार्टर मिलेगा। इसके अलावा आपको भारत भ्रमण के लिए 12,000 रुपए हर 4 साल में आपको मिलते हैं। वो भारत भ्रमण स्कीम, यानी आप उससे भारत घूम सकते हैं, वो आपको मिलता है। इसके अलावा और क्या चीज है, इसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं अपने लिए और आपके डिपेंडेंट के लिए। वो मेडिकल बेनिफिट्स आप अवेल कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है ये चीज नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए। तो ये सब चीजें मिलती हैं। अब हम बात करेंगे कि हम एक सैलरी स्लिप को देखते हैं। उस सैलरी स्लिप में हम पहले फोरमैन की सैलरी देखते हैं, और फोरमैन की सैलरी से हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना उसको मिला है, उसका क्या बेसिक रहा है, कितना उसको वीडीए मिला है, ये सब चीजें हम देखते हैं। तो हम इस सैलरी स्लिप को डिस्कस करते हैं। एक सैलरी स्लिप मेरे सामने, जो मैं इसमें भी डाल दूंगा, आपको स्क्रीन पे दिखेगी। तो उस सैलरी स्लिप में अगर हम देखें तो क्या मिला है, ये एक फोरमैन की सैलरी स्लिप है। इसमें फोरमैन का बेसिक जो है वो है, बेसिक इसको मिला है 33,792, ये बेसिक सैलरी मिली है। ये एक नया फोरमैन है, उसकी सैलरी है ये। इसके अलावा उसको अटेंडेंस बोनस जो मिला है वो मिला है 10,371 समथिंग, इतना मिला है अटेंडेंस बोनस।
इसके अलावा कन्वीनियंस अलाउंस मिला है। कन्वीनियंस अलाउंस जो मतलब कि आप अगर कोई अपने व्हीकल से आता जाता है तो 1250 मिला है, ये मिला है 1250। फिर इसके अलावा गैस रियम्बर्समेंट यानी कि गैस रियम्बर्समेंट मिला है हर मंथ, इस मंथ का मिला है 490.5, ये मिला है। इसके अलावा नाइट शिफ्ट अलाउंस यानी जो शिफ्ट में होता है उसको शिफ्ट अलाउंस मिलता है, तो शिफ्ट अलाउंस भी मिला है। शिफ्ट अलाउंस कितना मिला है? शिफ्ट अलाउंस मिला है 245 मिला है। इसके अलावा एसडीए मैंने बताया था, स्पेशल डियरनेस अलाउंस जो होता है, ये मिला है 606 रुपए मिला है। इसके अलावा अगर बात करें स्पेशल अलाउंस की, स्पेशल अलाउंस कितना मिला है? तो स्पेशल अलाउंस मिला है 761 रुपए 4 पैसे, इतना मिला है। इसके अलावा संडे की जो सैलरी होती है, संडे की सैलरी भी मिली है, वो ट्वाइस मैंने बताया था जो मिलती है, वो मिली है। वो बेसिक मिला है 6498, इतना मिला है। इसके अलावा संडे का जो वीडीए है वो भी मिलेगा। संडे का वीडीए जो मिला है इस सैलरी स्लिप में, उसको मिला है संडे की 1572 के आसपास मिला है। इसके अलावा वीडीए वेरिएबल डियरनेस अलाउंस जो मिला है वो मिला है 7569 रुपए। ये सब चीजें उसकी सैलरी मिली है जो, और ये टोटल ग्रोस अगर देखें, ये ग्रोस में बन जाती है लगभग 63,000 रुपए, यानी ग्रोस सैलरी आपको जो मिली है वो मिली है 63,000 रुपए। 63,000 रुपए मिले हैं। इसके अलावा और भी कंपोनेंट है इसमें, जैसे कि 12% जो सीएमपीएफ डाला जा रहा है वो इससे अलग है। 7% जो डाला जा रहा है वो भी इससे अलग है, मतलब कि वो भी आपकी सैलरी में काउंट होगा। फिर इसके अलावा एचआरए भी आपको मिल सकता है या क्वार्टर मिलेगा, वो इससे अलग है। फिर जो भारत भ्रमण है हर 4 साल मिलता है वो अलग है। इसके अलावा और क्या चीज मिलती है? हर साल आपको बोनस मिलता है, वो जो लगभग सबको सेम मिलता है, वो लगभग 70,000 के आसपास होता है, 60 से 70,000 के बीच में वो मिलता है, हर साल वो मिलता है। तो 63,000 फोरमैन को ग्रोस सैलरी मिली है। और इसको काटने के बाद यानी जो इसके डिडक्शंस हुए, डिडक्शन के बाद लगभग देखा जाए तो 50,000 के आसपास मिला है। 50,000 के आसपास इसको सैलरी मिली है ग्रॉस। इसमें क्या क्या कटा है? इसमें सीएमपीएफ कटा है, सीएमपीएस कटा है, एक मैंने जो मेडिकेयर स्कीम बताई थी वो 2,000 कटा है। इसके अलावा इनकम टैक्स कटा है। ये सब काटने के बाद 50,000 ग्रॉस मिला है। इसके अलावा हर साल क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा जो कि 70,000 के आसपास रहेगा। इसके अलावा एचआरए या आपको क्वार्टर मिलेगा, वो इससे अलग है। और इसके अलावा आपको भारत भ्रमण का जो है वो अलग से मिलता है। और अगर माइनिंग में कोई है तो उसको चार्ज अलाउंस मिलता है, तो वो भी अलग है। तो ये फोरमैन की सैलरी हमने डिस्कस करी। इसके बाद हम एक इलेक्ट्रीशियन की सैलरी डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रीशियन को इस हिसाब से कितना बेसिक मिलता है, कितना उसको सैलरी मिली है, उसका भी हम देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन की अगर हम सैलरी की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की सैलरी उसका बेसिक सबसे पहले है 28,000 के आसपास बेसिक है। बेसिक अगर हम देखें तो 28,769 के आसपास बेसिक है। ये भी एक नया इलेक्ट्रीशियन है जो कि मतलब 1 साल से कम हुआ है ज्वाइनिंग को, तो ये बेसिक इतना सैलरी है। अगर हम अटेंडेंस बोनस की बात करें, अटेंडेंस बोनस की अगर हम बात करते हैं तो ये मिला है लगभग 8,500 रुपए मिला है अटेंडेंस बोनस। इसके अलावा कन्वीनियंस अलाउंस मिला है। कन्वीनियंस अलाउंस मिला है, वो मिला है 598 रुपए, ये मिला है। इसके अलावा गैस रिम्बर्समेंट मिला है, वो 490 के आसपास मिला है। इसके अलावा यहाँ पे एसडीए मिला है। एसडीए मतलब स्पेशल डियरनेस अलाउंस लगभग 516 रुपए मिला है। फिर उसके अलावा स्पेशल अलाउंस मिला है, स्पेशल अलाउंस मिला है लगभग 1150 के आसपास मिला है। फिर संडे बेसिक, मैंने बताया था कि संडे का आपको सैलरी डबल मिलती है, तो संडे का बेसिक मिला है लगभग 5300 रुपए मिला है। फिर उसके अलावा संडे का आपको एक तरह से जो वीडियो हो गया वो मिला है 1289, ये 1289 मिला है। फिर वीडियो मतलब जो बेसिक था उसके अकॉर्डिंग मिलता है वीडियो, वो मिला है, ये मिला है 6444 रुपए मिला है। तो इस तरह से टोटल जो मिला के ग्रॉस बना है इलेक्ट्रीशियन की सैलरी
ये जो ग्रॉस बना है, ये ग्रॉस बना है लगभग अगर देखा जाए तो 55,000 के आसपास, 55,000 के आसपास इसका ग्रॉस बना है। अब इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, 12% जो सीएमपीएफ का आएगा जो कोल इंडिया देगी, 7% सीएमपीएस का जो आएगा वो कोल इंडिया देगी। इसके अलावा क्या मिलेगा, एचआरए मिलेगा या तो फिर क्वार्टर मिलेगा, वो अलग से एक हो गया। फिर इसके अलावा जो हर साल का जो बोनस है जो कि 70,000 के आसपास है वो अलग हो गया, वो अलग से मिलता है। भारत ब्राह्मण 4 साल वाला 12,000 वो अलग से मिलता है। ये ग्रॉस इसका अभी ये हो गया है 55,000 के आसपास इसका ग्रॉस हो गया। जबकि इस महीने में कोई हॉलिडे नहीं था, छुट्टी नहीं थी, अगर छुट्टी होती इसको थ्राइस मिल सकता था उस दिन का। तो ये 55,000 के आसपास हो गया। और इसका जो कटने के बाद जो सैलरी लगभग आई है, डिडक्शन होने के बाद नेट पे जो आई है वो 44,000 के आसपास आई है। इसका क्या क्या डिडक्शन हुआ है, डिडक्शन हुआ है आपका इनकम टैक्स रिडक्शन हुआ है, सीएमपीएफ रिडक्शन हुआ है, सीएमपीएस रिडक्शन हुआ है, और इसके अलावा जो मेडिकेयर स्कीम मैंने बताई थी उसमें डिडक्शन हुआ है। तो ये सब इसके डिडक्शन है और ये इसकी नेट सैलरी आई है 44,000 रुपए। और जो मैंने बताया सीएमपीएफ, सीएमपीएफ इसका कितना कट रहा है, सीएमपीएफ इसका कट रहा है लगभग अगर देखा जाए तो 5,000 रुपए कट रहा है, 5,000 रुपए कट रहा है। तो 5,000 इसमें कोल इंडिया भी डाल रही है अलग से, मतलब ये इन 55,000 से अलग ये 5,000 हो गया हर महीने। इसके अलावा पेंशन, पेंशन हर इसकी कितनी कट रही है, लगभग 2400 रुपए पेंशन कट रही है। तो इतनी ही कोल इंडिया भी डाल रही है, किससे, इन 5500 से अलग। सबके लिए ऐसा है, फोरमैन के लिए भी ऐसा है, कैटेगरी 1 के लिए भी ऐसा है, इलेक्ट्रिशियन के लिए भी ऐसा है। तो इतना कोल इंडिया भी डाल रही है। मतलब अगर हम ग्रॉस सैलरी इसकी एक तरह से देखें तो 55 और 5 ये 60 और ये लगभग 2,500, लगभग कितना हो जाएगा, 62,000 के आसपास इसका ग्रॉस सैलरी हो जाएगी अगर ये इनको भी हम ऐड कर दें। इसके अलावा अगर हम क्वार्टर भी ऐड कर दें तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, और इसके अलावा अगर हम बोनस को भी मंथ वाइज कर दें तो थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब ठीक अच्छा एक तरह से सैलरी है नॉन एग्जीक्यूटिव के केस में कोल इंडिया में। तो यही हम इसमें डिस्कस करने वाले थे कि क्या क्या सैलरी के कंपोनेंट हैं। एक्चुअल सैलरी हमने लेके देखी, सैलरी स्लिप वो भी मैं इसमें डालने वाला हूं कि क्या एक्चुअल सैलरी स्लिप में क्या क्या कंपोनेंट रहते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोल इंडिया में नॉन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड कोई चीज जाननी है कि छुट्टी के बारे में जानना है, ईएल सीएल कैसे एनकैश होती हैं और क्या क्या और फैसिलिटीज मिलती हैं, वो सब अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस क्या क्या आप जानना चाहते हैं वो सब चीजों पे फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक यू। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।